था आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों में भूमि दान के कारण और प्रभाव को समझाइए। आइए इस सवाल का जवाब लिखेंगे। भूमि दान के कारण और इसके क्या प्रभाव हुए, दोनों एक साथ लिख देते हैं। पहला, भूमि दान से क्या हुआ, नए क्षेत्रों में कृषि के विस्तार की एक नीति थी। तो ये इसका कारण है कि इससे क्या होगा कि जो नए क्षेत्र हैं जिनमें खेती अभी नहीं हो रही है, उन नए क्षेत्रों में भी कृषि किया जा सकेगा। साथ ही साथ चूंकि नए क्षेत्र आएंगे तो कृषि का क्या होगा, विस्तार होगा। यानी पहले जितने कम क्षेत्रों में कृषि हो रहा था, अब वह क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा। दूसरा कारण है कि जब किसी राजा का अपने सामंतों पर नियंत्रण ढीला पड़ जाता, तो वह भूमि दान देकर अपने लिए समर्थन जुटाता था। देख रहे हैं ना कि नियंत्रण क्या हो रहा है, ढीला पड़ रहा है, माने कंट्रोल कम पड़ रहा है। तो वो क्या करेगा, भूमि दान दे देगा। तो जब भूमि को दान करेगा तो वह आदमी राजा के प्रति क्या होगा, सम्मान उनका बढ़ जाएगा, और वे राजा को ज्यादा आदर मान सम्मान के साथ देखेंगे, और वे कभी भी राजा का जो है विरोध करने के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि राजा उनको भूमि दान में दिए हैं। तो इस प्रकार से वे नियंत्रण को बढ़ाते थे। तीसरा है कि कुछ राजा भूमि दान देकर अपनी शान और शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करते थे कि हम कितने दानी हैं, हम कितने शक्तिशाली हैं। और इस चीज को प्रदर्शित करने के लिए कई बार राजा भूमि को दान करते थे। भूमि दान से राज्य तथा किसानों के बीच संबंध की झलक मिलती है। इससे पता चलता है कि राज्य मतलब राजा का शासन और किसान के बीच अच्छा संबंध है, वो किसानों का भला चाहते हैं, इसीलिए वो किसानों को फ्री में जमीन देते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसा भी मानते थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था। इसमें पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग शामिल थे। तो ये लोग ऐसा नहीं मानते थे, कुछ लोग ऐसा मानते भी थे और कुछ लोग ऐसा नहीं भी मानते थे। तो यह था आपके प्रश्न का जवाब। ऐसे और प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।